लसाड़िया ब्लॉक के साथी ध्यान दें, पानी के लिए लोटियां नहीं है। आनंद जी बूथ किधर है? मंच पे आए इधर। पानी की व्यवस्था सही से नहीं हो रही है, मेहमानों को पानी पिलाया जाए। सबसे पहले आज इस जाजम पर बैठी हुई तमाम वीर वीरांगनाओं, मूल मालिक मालिकानों, सभी से मैं अपनी नम आंखों से हमारे दिवंगत हुए सलूमर विधानसभा के विधायक महोदय अमृत जी को सत सत नमन करते हुए आपके माध्यम से दुआ करना चाहूंगा कि उनकी आत्मा को और उनके शरीर को पंच तत्वों में विलीन करके उनको उनके कर्म इस जाजम पर बैठी हुई मेरी उनको अंतरराष्ट्रीय यूएनओ द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस पर के महा पावन पर्व पर आप सभी को इस मंच के माध्यम से, इस जाजम के माध्यम से नतमस्तक होकर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई अर्पित करना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों। बहुत सारे वक्ता आ चुके हैं और बहुत सारे वक्ता कतार में हैं। सबसे पहले साथी और हमारी पड़ोसी विधानसभाओं के विधानसभा सदस्य थावरचंद जी डामोर और उमेश भाई डामोर अपने इस नए नवेले सलूमर जिले में आकर आपके कदम यहां पर पड़े तो ये सलूमर की धरती पूरी गदगद और खुशहाल हो गई है। आपको धन्यवाद अर्पित करना। और साथ ही एक नया इतिहास बनने जा रहा है मेरे भाइयों कि नया जिला और दूसरी बार का विश्व आदिवासी दिवस और नए सबसे युवा विधायक आज यहां आकर के इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हुए। साथ ही मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं कुछ बिंदु के ऊपर फोकस करवाना चाहूंगा आपका। आज हम आदिवासी दिवस मना रहे हैं और बहुत सारे भाई हम 364 दिन तक अपने आप को आदिवासी मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई। पर साथ ही मैं आपसे एक अनुरोध और विश्वास लेकर के जाना चाहता हूं कि ये चीज तो आपको आपके दिमाग के अंदर बिठाना पड़ेगा। इस बार का जो विश्व आदिवासी दिवस है उसकी जो थीम है उस थीम के ऊपर एक छोटी सी लाइन है, वो जरूर कहना चाहूंगा मेरे भाई। वो थीम स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क के बनाए रखने से ही आदिवासियों के अधिकार हक की रक्षा की जा सकती है। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा मेरे भाइयों। इस बात को समझना चाहूंगा। स्वैच्छिक अलगाव कि एक आदिवासी कुदरत के बीच में रहता है और अपनी स्वेच्छा से अपने आप को इस जो आधुनिकीकरण हो रहा है और जो विकास हो रहा है और जो हमारी कुदरत का विनाश करने के लिए जो कार्यक्रम रचे जा रहे हैं उनसे अपने आप को दूरी रखता है। स्वैच्छिक अलगाव कोई व्यक्ति गांवों के अंदर, पहाड़ों के अंदर अपनी स्वेच्छा से रहता है। क्यों? क्योंकि वो वहां की कुदरत, वहां की प्रकृति, वहां के पेड़ पौधों, वहां के जीव जंतु को अपना परिवार मानता है, इसीलिए स्वैच्छिक अलगाव रखना चाहता है वो। और प्रारंभिक संपर्क, आज मैं आप भाइयों से, बहनों से सवाल पूछना चाहता हूं कि इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरी धरती पर अगर ऐसा कौन सा डीएनए है जो सबसे पहले कुदरत से संपर्क, पहला प्रारंभिक संपर्क रखता है? प्रारंभिक संपर्क ये हो गया 9 महीने अंदर रह करके और वो बच्चा अचानक से जन्म लेकर के कुदरत के बीच में रख दिया जाए तो वो बच्चा आने वाले समय में उस प्रकृति के बीच
बीच में अपने आप को समावेश करता हुआ वो बच्चा बहुत बड़ा हो सकता है और उसके अंदर डाल सकता है। बच्चा पैदा हुआ तो उसका प्रारंभिक संपर्क किससे हुआ? प्रकृति से हुआ। और वही एक दूसरा बच्चा जो सिटी के अंदर पैदा होता है, हॉस्पिटल के अंदर पैदा होता है, और वो बच्चा आधुनिकीकरण की दुनिया से, हमारी कुदरत से अलग चला जाता है। वही बच्चे दोनों बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद हमारी कुदरत के साथ में खिलवाड़ करने का जो काम हुआ था, उसका परिणाम आपने कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी महामारी आई थी उसके अंदर देख लिया। वो जो दो बच्चे बड़े होते हैं और कोरोना के टाइम पर एक बच्चा कुदरत की गोद में पलता है और एक बच्चा आधुनिकीकरण की दुनिया में बाजारों के अंदर पलता है और बड़ा हो जाता है। जब कोरोना जैसी महामारी आई, उसके अंदर कुदरत के अंदर बचा हुआ बच्चा और बड़ा हुआ बच्चा, उसको कुछ भी और 1 इंच भर का बाल भी बाका नहीं हुआ, वो था आदिवासी बच्चा। और कोरोना जैसी महामारी से वो बच करके बाहर निकल गया और उसने अपने सेवन के लिए, उसको एंटीडोट बनाने के लिए अपनी जो कुदरत का अर्क है उसका सेवन जरूर किया। उसको सैनिटाइजर बना करके हाथ धोए होंगे, उसको शरीर के अंदर वॉश करवाया। एक दूसरा बच्चा जो बाजारों के अंदर और आधुनिकीकरण की दुनिया के अंदर जीता है, वो बच्चा जब बड़ा हुआ और कोरोना लगा उसको और कोरोना जैसी महामारी बीमारी आई, उस समय अपने माँ बाप से पूछने लगा कि पापा मम्मी अपना कोई काम भी है कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो इस साइड तो बाथरूम जाना पड़ता है और यहाँ इस साइड खाना बनाते और यहाँ सोना पड़ता है। मुझे तो सूख आ रही है और लॉकडाउन के अंदर मैं अंदर फंसा हुआ हूँ। वो बच्चा अपने चिल्ला करके अपने माँ बाप से पूछता है कि मेरा कोई काम, मेरा कोई परिवार, मेरा कोई समाज है कि नहीं है। तब माँ बाप ढूंढते हैं अपने बूढ़े। बहुत सारे लोग आधुनिकीकरण का शिकार हुए लोग अपने बच्चों को और अपने पुरखों को, अपने माता पिताओं को इस कोरोना काल में खो चुके। खोए नहीं खोए मेरे भाइयों, तो आपको तय करना है कि इस प्रकृति से प्रारंभिक संपर्क करने वाला बच्चा बनना है या फिर इस आधुनिकीकरण की दुनिया से बाहर जाने वाला बच्चा बनना है। तब जाकर के हमारी प्रकृति को, हमारे इस धरती को, यहाँ पर बहने वाले पानी को, यहाँ पर हर तरीके से हमको वायुमंडल में मिलने वाली चीजों से हम उनको बचाया जा सकता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोग धर्म के ऊपर बोलते हैं। मैं आज खुला कहना चाहता हूँ, हम किसी के धर्म विरोधी नहीं है। हम हमारे अलग, हम उस धर्म को मानने वाले लोग हैं। जो एक पेड़ लगा हुआ है वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वहां पर बच्चे ला करके खड़े कर दो और आदिवासी को भी वहां खड़ा कर दो। अगर वो पेड़ ऑक्सीजन देने से किसी हिंदू बच्चे को अगर मना बोल देता है तो उस समय जातिवाद का उसके ऊपर केस ठोका जा सकता है। किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। पर मेरे भाइयों, ये पेड़ किसी धर्म विषय और जाति विशेष को ऑक्सीजन देने की बात नहीं करता है। करता है क्या? नहीं करता है। कोई बच्चा, कोई पानी बह रहा है इस धरती पर, अगर एक बच्चे को हिंदू का, एक मुस्लिम का, एक सिख का, एक ईसाई और एक जैन धर्म और एक आदिवासी बच्चे को पानी पिला दो, जिस बच्चे के अंदर वो पानी थोड़ी देर बाद पेशाब बंद करके बाहर निकल जाएगा। पर किसी धर्म विशेष की पानी बात नहीं करता क्योंकि वो किसी के पेट में नहीं रहता। रहता है क्या? जब यह कुदरत, जब यहाँ पर रहने वाली पानी, यहाँ की हवा, यहाँ का वृक्ष अगर किसी के साथ अगर छेड़खानी और किसी को ऊंच नीच का पेट नहीं छिपाता तो ये कौन लोग होते हैं हमको